सूत जी कह रहे हैं एक बड़ी प्राचीन कथा। पूर्व समय में उज्जैनी के अंदर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था ब्राह्मण, लेकिन कर्म उसके ब्राह्मण के नहीं थे। भ्रष्ट था, पापी था, दुराचारी था, रस कंबल चमड़ा बेचने वाला, झूठा, वेश्या, मदिरा, जुए में आनंद मग्न रहने वाला था। एक बार वो अपनी वस्तुओं को खरीदने बेचने के वास्ते माहिष्मती नाम की नगरी में गया, जिसे महिष नाम के राजा ने बनाया था। और वहीं पर पापों को नाश करने वाली नर्मदा नदी बहती थी। मां धनेश्वर ने देखा, कार्तिक का महीना था और उस नदी के तट पर कार्तिक महीने के भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। धनेश्वर ने देखा यहाँ मेरी वस्तु खूब बिकेंगी। अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए और नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। धनेश्वर ने नर्मदा नदी के तट पर अपनी वस्तु को बेचते बेचते, घूमते फिरते देखा कि लोग यहाँ पर तो कार्तिक का व्रत कर रहे हैं। कोई जप कर रहा है, कोई देव पूजन कर रहा है, कोई ब्राह्मण भोजन करा रहा है, कोई पुराण बाँच रहा है, कोई सुन रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की स्तुति कर रहा है, कोई विष्णु जी की मुद्रा छाप से चिन्हित माला तुलसी धारण किए हुए। ऐसे लोगों को तमाशे की तरह धनेश्वर ने देखा। वहाँ घूमते हुए कार्तिक के भक्तों का दर्शन, स्पर्शन और उनसे बात करते हुए, उनके मुख से जो विष्णु भगवान का नाम लिया जा रहा है उसको सुनते हुए एक मास वहीं बिताया। कार्तिक महीने के उद्यापन विधि को, जागरण को भी देखा। पूर्णिमा में गौ ब्राह्मण का पूजन, दक्षिणा, भोजन, दीपदान देखा। शाम को महादेव के वास्ते किया गया दीपदान उत्सव देखा। पूर्णिमा को महादेव ने, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मारा था। इसलिए भगवान शंकर के भक्त इस दिन दीपोत्सव करते हैं। कल को यहाँ हर की पौड़ी पर शाम के समय, इस समय बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग भी आमंत्रित हैं, आइए। 31,000 दीपों को जलाया जाएगा गंगा जी के तट पर। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की प्रीति के लिए भगवान शंकर के भक्त दीपदान करते हैं और दीपदान करते हुए मंत्र बोलते हैं। कीटा पतंगा बसकाश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपं न च जन्म भागिनो भवन्ति नित्यं सपचोऽपि विप्रा। क्या कह रहे हैं? दीपदान करते हुए वो मंत्र बोल रहे हैं कि देवता के मंदिर में, तीर्थ में कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल, थल में रहने वाले प्राणी इस दीप को देखकर फिर जन्मधारी ना हो, चांडाल भी ब्राह्मण बन जाए। इस प्रकार दीपोत्सव किया जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। त्रिपुरासुर का भगवान शंकर ने नाश किया और भगवान विष्णु ने इसी पूर्णिमा के दिन शंखासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया तथा मत्स्यावतार रूप भगवान विष्णु ने धारण किया। हवन, जप,
यज्ञ, इन सब का पूर्णिमा के दिन अक्षय फल होता है। उस पुरुष की सारी क्रियाएं जो पुण्य के लिए की गई हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जो शिवजी तथा विष्णु में भेद समझता, उस स्थान पर धनेश्वर ने आज नृत्य, गीत, भजन, कीर्तन देखे। और तत्पश्चात क्या हुआ, एक बड़ा विषैला काला सर्प आया और उसने धनेश्वर को काट लिया। पीड़ित होकर धनेश्वर भूमि पर गिर पड़ा। वहां के जो निवासी थे, जब धनेश्वर को तड़पता हुआ देखा तो जल्दी से नर्मदा का जल लाए, उसके मुख में डाल दिया, तुलसी दल मिलाकर के कानों में भगवान का नाम सुनाया, भगवान का मंत्र सुनाया, उसका देहांत हो गया। यमराज के दूतों ने अपने जाल में उसे बांधा, यमलोक ले गए। बहुत ही कोप करते हुए चित्रगुप्त ने उसको धमका करके कहा, यमराज से कहा, महाराज इसने बचपन से पाप ही पाप किए हैं। यमराज भी क्रोध में आकर अपने दूत से बोला, इसको मुद्गरों से पीटो, हमारे पास मत लाओ, शीघ्र ही कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाओ।